मेरे मित्रों, मेरे प्यारों, आज सुबह की मेरी चर्चा का विषय मनुष्य के हाथ नहीं है, क्योंकि आपने कभी सोचा मनुष्य के हाथ की क्या कहानी है। जरा आपको बता दूं, मनुष्य के हाथ की बात क्यों नहीं करूंगा, क्योंकि मनुष्य के हाथ, मरकुस 3 पर्व 1 आयत, यीशु मसीह आराधनालय में गया और वहां एक मनुष्य था जिसका हाथ सूख गया था। वहां एक मनुष्य था जिसका हाथ सूख गया था। आराधनालय में यीशु मसीह गए और उन्होंने देखा कि पूरा चर्च ताली बजा रहा है। उन्होंने देखा पूरी मंडली हाथ उठा रही है। जब दान पात्र बढ़ाया गया, सब लोगों ने हाथ बढ़ा करके दान दिया। मगर तभी प्रभु ने देखा इस चर्च में, इस कलीसिया में एक आदमी आया है, उसके हाथों में कोई हरकत नहीं हो रही है, ना हाथ उठाता है, ना ताली बजाता है, ना दान देता है, ना कोई और सेवा का काम कर रहा है। तब प्रभु ने कहा, ये कौन आदमी आया चर्च के अंदर, ये कैसा आदमी आया है। और जब प्रभु ने गौर से देखा तो पता चला, रे इसका तो हाथ ही सूख गया है, ये तो सूखा हाथ वाला मनुष्य है। मेरे मित्रों, मैं मनुष्य के हाथ की चर्चा इसलिए नहीं करना चाहता कि इंसान के हाथ सूखे हुए हैं। क्या देंगे तुमको, क्या बरकत देंगे, क्या दुआ देंगे, क्या आशीष देंगे, जो हाथ खुद सूखे हुए हैं। इसलिए आज की सुबह मैं सूखे हाथ के विषय में आपसे चर्चा नहीं करना चाहता हूं। आज सारे संसार की नजर मनुष्य के हाथ की ओर लगी है। मनुष्य के हाथ क्या दे सकते हैं, मनुष्य के हाथ से क्या मिलेगा। मनुष्य के हाथ को आज इंसान देख रहा है। हमारे प्रधानमंत्री बिहार में गए, वहां जाने कितने हजार करोड़ का पैकेज दे दिया। कहने में क्या जाता है, बातों से क्या फर्क पड़ता है। आज मनुष्य को देख रहा है। एक आदमी की कहानी पढ़ते हैं, शायद यूहन्ना के 5वें अध्याय के अंदर। एक बीमार आदमी है, कहाँ बैठा है, एक कुंड के पास बैठा है। और जब प्रभु उसके दर पर आए और प्रभु ने उससे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है। मालूम है क्या बोला उसने, प्रभु मेरे पास कोई मनुष्य नहीं है जो मुझे कुंड में उतार सके। आज किसको देख रहे हैं, दवाइयों को देख रहे हैं, वकीलों को देख रहे हैं, डॉक्टरों को देख रहे हैं, मनुष्यों को देख रहे हैं। कुछ भला ना होगा मित्रों। मनुष्य के हाथ में क्या है देने के लिए। अरे उसको देखो, उसकी ओर नजर उठाओ जिसके पास आपके जीवन की हर आशीष का एक बड़ा खजाना निहित है। दुनिया को देखोगे, मनुष्य के हाथ को देखोगे, कुछ ना मिलेगा। लेकिन खुदा के हाथ को देखोगे तो जो चाहिए वो तुम्हें मिल जाएगा। दाऊद क्या कहता है, मैं अपनी आंखें कहां लगाऊंगा, पहाड़ों की ओर लगाऊंगा। प्रश्न चिन्ह है। नहीं नहीं नहीं, मैं पहाड़ों पर अपनी आंख नहीं लगाऊंगा, मैं अपनी आंखें परमेश्वर यहोवा की ओर लगाऊंगा। सहायता मेरी कहां से आती है, ईश्वर की ओर से आती है। पहाड़ से नहीं आएगी, घोड़ों से नहीं आएगी, रथों से नहीं आएगी, धन से नहीं आएगी, संसाधनों से नहीं आएगी। कहीं आशीष आएगी तो खुदा के दरबार से आएगी, खुदा के खजाने से आएगी, खुदा के हाथों से आएगी। इसलिए किसी मनुष्य के हाथ को कभी मत देखना। यदि हाथ किसी के देखने हैं तो खुदावंद खुदा के, अपने प्रभु के, यीशु मसीह के हाथों को देखना है। चलो देखिए जरा यीशु मसीह के हाथ हमारे लिए क्या पैगाम लाते हैं, यीशु मसीह के हाथ हमें क्या बताते हैं। सबसे पहली बात, यीशु मसीह के हाथ हमारे लिए काम का महत्व बताते हैं। आप बहुत काम करते हैं, बहुत परिश्रम करते हैं, दिन रात ये हाथ थक जाते हैं। कितने लोगों को देखो ओवर टाइम कर रहे हैं, ओवर टाइम कर रहे हैं, ये हाथ रुकते नहीं हैं। इतना परिश्रम कर रहे हो, आपको लगता है क्या ये परिश्रम में ही जिंदगी खत्म हो जाएगी। कब तक परिश्रम करेंगे। मित्रों, जब आप अपने काम में थक जाओ, जब आप अपने
काम में घबरा जाओ, यीशु मसीह के हाथों को अपनी नजरों में ले लेना, प्रभु के हाथ की ओर आंख उठा लेना। हमारा प्रभु तो जीवन का स्वामी है, हमारा प्रभु तो राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है। हजारों हजार देवदूत उसकी सेवा टहल, बाइबल कहती है, करते थे, लेकिन जब वो दुनिया में आया तो मालूम है क्या बन गया? एक साधारण कार्यकर्ता बन गया, एक साधारण मनुष्य बन गया। और आपको मालूम, अपने जीवन के 30 वर्षों तक, 3.5 साल तक तो वो अपने स्वर्गीय पिता के काम को पूरा करता रहा, लेकिन 30 साल तक क्या कर रहा था? अपने बाप यूसुफ के बढ़ई के काम में, उसके कारपेंटरी की शॉप में प्रभु क्या करते थे? अपने बाप की मदद करते थे। आपको मालूम, कारपेंट्री एक ऐसा काम है जिसमें हमेशा 2 आदमियों की ज़रूरत होती है। पटरा पकड़ना है, एक आदमी पकड़ेगा, एक आदमी आरी लगाएगा। रंदा करना है, अकेले नहीं होगा, 2 आदमी। यीशु मसीह जब तक अपने बाप यूसुफ के घर में थे, अपने पिता के काम में मेहनत और परिश्रम करते थे मेरे मित्रों। और आज यदि आप अपने काम में पसीना बहा रहे हैं, आंसू बहा रहे हैं, थकावट का अनुभव कर रहे हैं, प्रभु भी इस रास्ते से गुजरा है, उसको मालूम है श्रम करना क्या है, पसीना बहाना क्या है, थकावट क्या है। प्रभु को आपके काम के बारे में पता है मेरे मित्रों। इसलिए यदि आपको अपनी आजीविका के लिए हाथों की मेहनत करनी पड़े तो कभी शर्माना मत, कभी गुरेज मत करना। कोई काम छोटा और बड़ा नहीं होता है। हाथों का परिश्रम करने वाला हमारा प्रभु जब इस दुनिया में था, बढ़ई के काम में, वो तो सारी सृष्टि का निर्माता, आज वो बढ़ई के काम में मदद कर रहा। कभी अपने काम से शर्माना मत। प्रभु के हाथ काम का महत्व बताते हैं। और क्या बताते हैं प्रभु के हाथ? प्रभु के हाथ सेवा करने वाले हाथ, सेवा करने वाले हाथ। जब तक प्रभु दुनिया में था, उसके हाथ हमेशा सेवा में लगे रहते थे। किसी दीन दुखी को देखता था, तुरंत हाथ बढ़ जाते थे। किसी कोढ़ी को देखता था, फौरन प्रभु के हाथ सक्रिय हो जाते थे। किसी मुर्दे को देखता था, हाथ बढ़ा लेता था प्रभु के हाथ हमेशा सेवा में मसरूफ रहते थे। मित्रों, कितनी सेवा कर रहे हो, कितना परिश्रम कर रहे हो, कितना प्रचार कर रहे हो, कितना लोगों को अपने हाथों की सेवा के द्वारा प्रभु का प्रेम दर्शा रहे हो। नेक सामरी की कहानी पढ़ो, उससे अच्छा उदाहरण क्या हो सकता है। नेक सामरी की कहानी में पढ़ते हैं, जब उस घायल को उस सामरी ने देखा, लेवी तो कतरा के चला गया, याजक भी कतरा के चला गया, लेकिन जब सामरी ये वहां से गुजरा, लिखा है वो वहां उतर गया और उसके पास गया। पास ही नहीं गया, सेवा में लग गया। उसके घाव साफ कर रहा है, उसका मवाद निकाल रहा है, उसके जख्मों पर एंटीबायोटिक लगा रहा है, दवा लगा के पट्टी बांध रहा है। उस सामरी की कहानी किसकी कहानी है? यीशु मसीह की कहानी है। यीशु मसीह आज उसके हाथ हमारे जख्मों पर मरहम लगा रहे हैं, हमारे टूटे दिलों को जोड़ रहे हैं, हम पर मरहम पट्टी बांध रहे हैं, हमारे तमाम दुखों को वो हाथ हर रहे हैं। आज भी प्रभु नेक सामरी बन करके हमारी तमाम जीवन की दुर्दशा से हमें उबार रहा है। मेरे मित्रों, प्रभु के हाथ सेवा करने वाले हाथ हैं। और आज यदि ईश्वर ने आपको 2 हाथ दिया, आज तो बहुत से लोग अपने ही अपने तक अपने हाथों को सीमित रखते हैं। दूसरों की भलाई करने में तुम्हारे हाथ तत्पर रहें, दूसरों की सेवा करने में तुम्हारे हाथ तत्पर रहें, दीन दुखियों का दुख दर्द हरने में तुम्हारे हाथ तत्पर रहे। प्रभु तुम्हें आशीष देगा। और क्या बताते हैं प्रभु के हाथ? प्रभु के हाथ बताते हैं
मेरे मित्रों, हमारा विश्वास कैसे बढ़ सकता है? प्रभु के हाथ विश्वास बढ़ाते हैं, विश्वास बढ़ाते हैं। अभी थोमा की कहानी पढ़ा हमने, एक बार का वाक्या। यीशु मसीह को लोगों ने क्रूस चढ़ा दिया, प्रभु को लोगों ने कब्र में रख दिया, लेकिन 3 दिन के बाद सारा परिदृश्य बदल गया। प्रभु ने कब्र के बंधन को तोड़ दिया। वो पत्थर जो कब्र पर रखा था, देवदूत ने लुढ़का दिया। प्रभु जिंदा होकर के आ गए, और जब जिंदा हो गए उन्होंने आके चेलों को दर्शन दिया। और वो इतवार, वो रविवार, वो सबत का दिन जब चेले कमरे में आराधना कर रहे थे, बाइबल बताती है थोमा वहां नहीं था। थोमा वहां नहीं था। मित्रों, कोई मीटिंग मिस मत करो, कोई आराधना मत छोड़ो, कोई रविवार खाली मत जाने दो, कितना जरूरी काम क्यों ना हो। पता नहीं किस सबत के दिन, किस रविवार के दिन प्रभु तुमसे मिलने आएंगे, किस रविवार को प्रभु से तुम्हारा साक्षात्कार होगा, कब प्रभु से तुम्हारा दर्शन होगा, ये तुम नहीं जानते हो। और इस मौके पर थोमा वहां नहीं था, एब्सेंट हो गया। रजिस्टर में जब हाजिरी ली गई, थोमा गायब है। और जब आया दूसरे दिन, नेक्स्ट डे आया, सोमवार को, मंगल को, बुध को, जब भी आया होगा, चेलों ने कहा थोमा हमने प्रभु को देखा है, हमने जीवित प्रभु का दर्शन किया है। थोमा ने कहा हो नहीं सकता है, हो नहीं सकता है। अरे थोमा, हमारी आंखों ने देखा। थोमा ने कहा मैं क्यों मानूं, मैं क्यों मानूं? जिस प्रभु को मैंने कब्र में देखा रखते, जिस प्रभु के कब्र पर पहरे देखा मैंने, रोमी राज की मोहर लगी देखी, मैं कैसे मानूं कि यीशु मसीह जीवित हो गए? मेरे मित्रों, अविश्वासी थोमा, अविश्वासी थोमा आज यहाँ विश्वास लेके आए हो। बहुत दुआ की, बीमारी नहीं जाती है, नौकरी नहीं मिलती है, विवाह नहीं हो रहा है, भविष्य अंधेरा दिखाई दे रहा है, घर की सूरत नहीं संवर रही है। अविश्वास, कब तक प्रार्थना करें, कब तक दुआ करें, कब तक चर्चाएं, कब तक प्रभु पर भरोसा करें? कई बार मेरे मित्रों, अविश्वास हमारी जिंदगियों में तारी हो जाता है। आज थोमा की तरह काश प्रभु अपना दर्शन आपको दे। और एक अगले रविवार, अगले सबत के दिन सारे चेले जमा थे। आज की मीटिंग में थोमा भी आया था, और तभी लिखा है तब वहां हाजिर हो गए, प्रभु वहां मौजूद हो गए। और प्रभु ने थोमा से कहा, थोमा तुझे विश्वास नहीं है कि मैं जिंदा हो गया, तुझे विश्वास नहीं है कि मैंने मौत को परास्त कर दिया। अरे थोमा, अपने हाथ यहां लेकर के आ और मेरे हाथों के इन घाव में उंगली डालकर देख, और अविश्वासी नहीं मगर विश्वासी हो जा। अविश्वासी नहीं मगर अविश्वासी हो। मेरे मित्रों, कोई अविश्वास यदि आपको कहीं डगमगा रहा है, काश प्रभु अपने घायल हाथ को आपकी नजरों के सामने खड़ा कर दे। काश प्रभु उन छेदे हुए हाथों को आपको नजारा दिखाए और आपसे कहे, मेरे बेटे, मेरी बेटी, तुझको विश्वास नहीं है मुझ पे, मेरे इन हाथों के घाव में उंगली डाल के देख, और अविश्वासी नहीं मगर विश्वासी हो जा। और आगे कहा थोमा से, थोमा तूने तो देख के विश्वास किया, मगर धन्य है वे जो बिना देखे विश्वास करते हैं। मेरे मित्रों, आज यदि आप प्रभु की बरकत पाना चाहते हैं, देख के तो सारी दुनिया विश्वास करती है, चमत्कार को तो सब नमस्कार करते हैं, मगर धन्य है वे जो बिना देखे विश्वास करते हैं। हम लोग को क्या बोला जाता है? मसीह लोगों को क्या बोला जाता है? विश्वासी बोला जाता है। विश्वासी क्यों? क्योंकि हमने बिना देखे अपने प्रभु के सामर्थ पर विश्वास किया है। मेरे मित्रों, मेरे प्यारों, ये प्रभु के हाथ हमारे विश्वास को बढ़ाते हैं। और क्या करते हैं? और क्या करते हैं? प्रभु के हाथ डूबतों को
थाम लेते हैं, डूबतों को उबार लेते हैं। पतरस की कहानी पढ़ो मत्ती 14:22 से। पतरस, आपको मालूम, जब यीशु मसीह पानी पर चल रहे थे, पतरस ने देखा, पहले तो चेलों ने सोचा भूत है, लेकिन जब पहचान आ रही है तो प्रभु है, तब पतरस ने कहा, अरे हमारा प्रभु पानी पर चल रहा है, मैं भी चलूंगा, मैं भी। उसने कहा, प्रभु हुक्म कर तो मैं भी पानी पर चलूं। प्रभु ने कहा, चला चला चला, विश्वास, तूने तो देख के विश्वास किया, मगर धन्य है वे जो बिना देखे विश्वास करते। और पतरस को जैसे ही आदेश हुआ, चला, और बाइबल बताती है पतरस पानी पर चलने लगा, कुछ नहीं सोचा, कुछ नहीं विचारा, बस हुक्म मिला, चल। ये विश्वास मेरे मित्रों आपकी जिंदगी को कहां से कहां पहुंचा सकता है। और जब पतरस चला जा रहा था, थोड़ी देर के बाद जब मानवीय ज्ञान ने हलचल मचाई, जब मानवीय बुद्धि ने हिचकोले खाए, तो पतरस के छोटे से विश्वास पर उसका बड़ा सा संदेह हावी हो गया। और पतरस ने सोचा, रे पानी पर चल रहा हूं मैं, पानी तो डुबा देता किसी को भी, पानी पर कौन चल सकता है, अरे अरे ये क्या हो रहा है। जैसे ही सोचा, क्या लिखा, पतरस डूबने लगा, पतरस डूबने लगा। तब क्या हुआ कहानी में, प्रभु ने हाथ बढ़ाकर पतरस को थाम लिया। खुदा के लोगों, यदि किसी चीज़ ने आज तुमको डुबाया है, किस चीज़ ने डुबाया है, बीमारियों ने डुबाया है, पराजय ने डुबाया है, हताशा ने डुबाया, संसार के भवसागर में कितनों की जिंदगियां डूब रही हैं, निराशा में डूब रही हैं, पराजय में डूब रही हैं, नाकामियों में डूब रही हैं। खुदा के लोगों, आज प्रभु के हाथ बेकरार हैं तुमको थामने के लिए। डूबते हुओं को थाम लेते हैं प्रभु के हाथ। और क्या करते हैं, प्रभु के हाथ भटके हुओं को राह दिखाते। पौलुस की कहानी पढ़ो, प्रेरित 9 में 1 से। मेरे मित्रों, पौलुस जोश में, पौलुस जज्बे में, पौलुस उत्साह में, मगर होश था, जोश था, मगर होश नहीं था। मगर एक दिन जब दमिश्क की सड़क पर जा रहा था, दशा और दिशा दोनों बदल दिया प्रभु ने। प्रभु बदल देते, भटके हुओं को सही राह दिखाते, भटके हुओं को के लिए जीवन का रास्ता हमारा प्रभु वही बन जाते हैं। खुदा के लोगों, जिंदगी कहीं भटक रही है, कहीं अंधेरों में पड़े हो, कहीं निराशा में हो, लगता उजाला ना होगा, सवेरा ना होगा, जिंदगी का सूर्योदय कभी ना होगा। आज प्रभु भटके हुओं को राह दिखाने के लिए इस संसार में आए। याद रखना, आपको बचाने के लिए, आपको राह दिखाने के लिए प्रभु बेकरार हैं। और क्या करते हैं प्रभु, प्रभु के हाथ मेरे मित्रों, सबसे बड़ी बात, डूबतों को उबारते हैं, भटकों को राह दिखाते हैं, और मेरे मित्रों मुसीबत में पड़े हुए लोगों को संभाल लेते हैं। कैसे अद्भुत हाथ हैं प्रभु के। जब आप मुसीबत में होते, प्रभु के हाथ सक्रिय हो जाते। आपको ये घटना याद होगी, एक बार एक आदमी ने सपना देखा, और सपना भी क्या देखा कि पूरे साल की 31 तारीख थी, दिसंबर का 31 तारीख, साल का आखिरी महीना और आखिरी दिन। और इत्तेफाक से और वॉच नाइट में था, गहरी नींद सो गया उसी आराधना में, और अचानक से जब वो गहरी नींद में एक चलचित्र उसको दिखाई, सपने में एक चलचित्र दिखाई देने लगा, और चलचित्र में उसके पूरे वर्ष की कहानी उसकी आंखों के सामने से एक पिक्चर रोल की तरह गुजर रही थी। उसने देखा, अरे ये घटना, उसने देखा ये घटना, और एक बात उसने देखा कि वो जिस रास्ते पर चल रहा है, उस रास्ते पर 2 जोड़ी पैर के निशान दिखाई दे रहे हैं, 2 जोड़ी पैर के निशान दिखाई दे रहे हैं। और तब उस आदमी को लगा, अच्छा ये 2 जोड़ी पैर, एक जोड़ी पैर मेरे और एक जोड़ी पैर मेरे खुदा के। वाह रे मेरे खुदा, 1 जनवरी को
तू मेरे साथ था, 15 जनवरी को तू मेरे साथ था। हर थोड़े थोड़े देर के बाद ये जोड़ी पैर चल रहे हैं और अचानक फरवरी की 28 तारीख आ गई। तब उस आदमी ने क्या देखा, उसी सपने में एक जोड़ी पैर गायब, एक जोड़ी पैर के निशान गायब। अरे अरे ये एक जोड़ी पैर के निशान कहाँ चले गए? और वो याद करने लगा, ये कौन सा दिन था, ये कौन सा, अरे इस वक्त तो मेरा एक्सीडेंट हुआ था, ये तो सबसे कठिन समय था मेरा। अरे मेरे खुदा, क्या तूने मुझे छोड़ दिया जब मेरा एक्सीडेंट हुआ, जब मैं हॉस्पिटल में था, तब तूने मुझे क्या छोड़ दिया? फिर आगे चल चित्र बढ़ा, फिर देखा उसने 2 जोड़ी पैर के। अच्छा, ये तो अच्छे दिन थे मेरे, ये तो बहारों वाले दिन थे, ये तो खुशियों वाले दिन थे। सफ़र चल रहा, फिर आई अगस्त की, मार्च की, जून की तारीखें। जब उसने देखा, दुख में उसका जीवन था, तकलीफ में था, आर्थिक कठिनाइयों में था, दुर्घटना में था, बीमारियों में था, एक जोड़ी पैर के निशान गायब हो जाते उस समय। अरे खुदा, ये कैसा प्रेम तेरा, ये कैसी करुणा तेरी, ये कैसी दया तेरी। और वो उस प्रार्थना में ही ईश्वर से संघर्ष करने लगा, खुदा ये तेरा प्रेम मैं नहीं मानता। ये कौन सा प्रेम कि जब मैं सुख में हूँ तब आप मेरे साथ साथ चलने लगते हो, लेकिन जब मैं दुख में हो जाता हूँ आप मुझे छोड़ देते हो, आप मुझसे किनारा कशी कर लेते हो, आप मुझसे दूर चले जाते हो। ये कौन सा प्रेम मेरे खुदा, ऐसा प्रेम मैं आपका नहीं मानता। और तब उस स्वप्न में ही खुदा ने उस आदमी को जवाब दिया, बेटे, मेरे बेटे, एक बात का ख्याल रखना, एक बात का ध्यान रखना, तू सपने में वो जो एक जोड़ी पैर के निशान देख रहा है, वो एक जोड़ी पैर के निशान तेरे नहीं है, तेरे नहीं है बेटे, वो मेरे पैर के निशान है। जब तू बीमारी में था, जब तू एक्सीडेंट में था, जब तू दुख में था, मेरे बेटे, मैंने तुझे अपने हाथों में उठा लिया था, मैंने तुझे अपनी बाहों में संभाल लिया था मेरे बेटे। वो पैर तेरे नहीं है, वो पैरों के निशान मेरे हैं मेरे बेटे। मैंने तुझे दुख में तन्हा ना छोड़ा, मैंने तुझे बीमारी में अकेला ना छोड़ा, जब तू रोगशैया पर था, जब ऑपरेशन की मेज पर था, मेरे बेटे, मेरे हाथ तुझे अपनी बाहों में लिए हुए थे। मेरे मित्रों, मेरे प्यारों, हमारी मुसीबत में, हमारे कष्टों में, हमारी यातनाओं में, हमारे दुखों में प्रभु के हाथ हमें अपने अंकों में भर लेते हैं, हमें अपने बाहों में समेट लेते हैं। मैंने कहा, दुनिया के हाथ धोखा देने वाले, दुनिया के हाथ आपको दगा दे देंगे, दुनिया के हाथ मुसीबत के समय आपका साथ छोड़ देंगे, लेकिन प्रभु के हाथ हमेशा आपके लिए बढ़े रहते हैं। प्रभु के हाथ हमेशा आपके लिए सक्रिय रहते हैं। आपसे निवेदन करूं, प्रभु के हाथ सिर्फ डूबतों को उबारते नहीं, गिरतों को संभालते नहीं, भटके हुओं को राह नहीं दिखाते, सबसे बड़ी प्रभु के हाथ जिंदगी देते, मौत से जिंदगी देते हैं। याइर की बेटी मर गई, लूका 8:40 से पढ़ो। याइर की बेटी मर गई, सब घर में विलाप हो रहा है, घर में क्रंदन हो रहा है, घर में कलह मची हुई है, मातमी स्वर सुनाई दे रहे हैं। और तभी यीशु मसीह उस घर में आ गए, तभी उस याइर के घर में प्रभु आ गए। कहाँ है याइर तेरी बेटी? प्रभु मर गई, सब खत्म हो गया, सब समाप्त हो गया, अंधेरा ही अंधेरा हमारे परिवार में है, अब प्रभु कोई उम्मीद नहीं। प्रभु ने कहा, कहाँ तेरी बेटी? प्रभु गए उस कमरे में, हाथ पकड़ लिया याइर की बेटी का, अपने हाथों से प्रभु ने उस बेटी का हाथ पकड़ लिया। तलित्ता कुमी, हे स्त्री, हे बेटी, मैं तुझसे कहता हूँ उठे। और वो मुर्दा लड़की जिंदगी में जी गई। जब प्रभु का हाथ आपको छू लेता है तो ये हमारी मुर्दा जिंदगियाँ, ये मुर्दा ही तो है, चल फिर जरूर रहे हो मगर लाश ही तो चल रही है, कुछ जिंदगी के लक्षण तो है नहीं। इस मुर्दा जिंदगी में प्रभु नया दम फूंक देता है। जवान बेटा मर गया, लूका
7 में पढ़ो 11 से, एक विधवा का जवान बेटा मर गया, लोग अर्थी लेके जा रहे हैं, माँ रो रही थी। प्रभु ने कहा अर्थी रोक दो, इस अर्थी को रोक दो, और अर्थी को रोक दिया गया। तब उन्हें अर्थी के नज़दीक जाकर उस मुर्दे लड़के का हाथ पकड़ लिया। हे जवान, मैं तुझसे कहता हूँ उठ, और वो लड़का जिंदगी में उठ गया। खुदा के लोगों, आज ईश्वर आपको नई जिंदगी देना मांगता है, मौत से निकाल करके जीवन में खड़ा करना चाहता है। इस शरीर की जिंदगी से संतुष्ट मत हो, आत्मिक जीवन तो हर एक का मरा हुआ है। काश प्रभु उस आत्मिक मुर्दे को छू ले, आज अपने हाथों से छू ले, और जिस दिन प्रभु छू लेगा, हमारा आत्मिक जो जीवन मुर्दा सरीखा है एक नई जिंदगी के लिए जी उठेगा। तब उन्हें कहा मैं इसलिए आया कि तुम जिंदगी पाओ और बहुतायत। ये शरीर की जिंदगी नहीं, 90 और 1000 साल की जिंदगी नहीं, मगर वो जिंदगी, आत्मा की जिंदगी जो शाश्वत है, जो अजर है, जो अमर है, जो कभी ख़त्म नहीं होती। और क्या करते प्रभु के हाथ? आँखों को ज्योतिर्मय कर देते हैं, आँखों में ज्योति ला देते हैं। एक अंधा राह में चला जा रहा था, प्रभु से मुलाकात हुई संडे की। यूहन्ना 9:1 से पढ़ो मेरे मित्रों, संडे को प्रभु 6 से पढ़ना। उस संडे को प्रभु ने देखा, तरस आ गई प्रभु को। लिखा प्रभु ने ज़मीन पर थूका, अपने हाथ से मिट्टी गूंधी और अंधे की आँख पर लगा दिया। क्या दवाई लगेगी? क्या ऑपरेशन लगेगा? क्या क्या और तरह की चिकित्सा होगी? प्रभु की चिकित्सा भी निराली। थूका मिट्टी के ऊपर। क्यों मिट्टी को गूंधा? क्योंकि मनुष्य किस चीज़ से बना है? मिट्टी से बना है। और जो चीज़ मिट्टी से बनेगी तो उसमें तो मिट्टी का ही पार्ट लगाया जाएगा। लकड़ी की टेबल टूटेगी तो इसमें लोहा नहीं छोड़ोगे, लकड़ी लगाई जाएगी। लोहा टूटेगा तो लोहा ही वेल्डिंग होगा, लकड़ी नहीं वेल्डिंग होगी। ये शरीर मिट्टी का, ये टूटेगा, ये अधूरा रहेगा तो कौन सा पार्ट लगेगा? कहाँ का बना हुआ? मिट्टी की कंपनी का ही पार्ट लगेगा। प्रभु ने थूका मिट्टी पर, गूंदा उसको और आंखों पर लगा दिया। कहा जाके धो ले, शीलो के कुंड में जाके धो ले। चमत्कारों का चमत्कार, अंधा देखने लगा। अंधा देखने, प्रभु का हाथ छुआ। एक आदमी को मरकुस 8:22 से पढ़ो, एक आदमी को लेके आए। लिखा प्रभु ने उसकी आंखों में थूका, प्रभु ने उसकी अंधे की आंख में थूका, उसको कुछ नहीं दिखाई दिया। तब लिखा प्रभु ने उसकी आंखों को छुआ। जैसे ही छुआ, पूछा अब? हाँ प्रभु, मुझे सब कुछ साफ साफ दिखाई देता। खुदा के लोगों, आज किस बात से तुम्हारी आंख अंधी हो गई? शायद कलाम पढ़ रहे हो, कुछ समझ में नहीं आता है। कितना पढ़ गए बचपन से? कोई 8 बार, कोई 10 बार। भाई साहब कुछ समझ में नहीं आता है। अरे समझ में आएगा कैसे? आंखें तो अंधी, ये आंखें नहीं, ज्ञान चक्षु आत्मिक आंखें तो अंधी हैं। प्रभु छू ले, आज हर विश्वासी को छू ले, हर जिंदगी को छू ले, कि जब भी कलाम पढ़ो तो प्रभु की सामर्थ दिखाई दे, प्रभु का जलवा दिखाई दे, प्रभु का छुटकारा दिखाई दे, प्रभु का उद्धार दिखाई दे। कहीं से भी पढ़ोगे प्रभु की बातें सब समझ में आने लगेंगी। आज प्रभु अपने हाथों से स्पर्श करे कि हमारी आंखों से हम अपने प्रभु को देख सके। और क्या करते हैं प्रभु के हाथ? प्रभु के हाथ सामर्थ के और प्रभु के हाथ कोमलता के सम्मिश्रण है। अद्भुत हाथ है प्रभु के, वहां जितनी सामर्थ है उतनी शालीनता है। आपको मालूम, प्रभु के हाथ ऐसे अद्भुत थे। छोटे छोटे बच्चों को प्रभु अपनी गोद में बैठा लेता था। अरे ये कैसे होता था? और वही हाथ जब दुष्ट शक्तियों की ओर बढ़ते थे, हुक्म होता था दुष्ट शक्तियों से निकल जा, सूरों के झुंड में चले। सारे दुष्ट शक्तियां थर थर लिखा कांपने लगती थी। अरे इतना सामर्थ, इतना जलवा, इतना पराक्रम। और एक बच्चा बैठाते प्रभु,
तो बच्चा तो नहीं छटपटाता है, उसको कोई करंट नहीं लगता है। ये क्या बात, अद्भुत हाथ है प्रभु के हमारे, कोमलता भी है और उसमें पराक्रम भी है, उसमें शालीनता भी है, तो उसमें सामर्थ्य भी। अद्भुत हाथ हमारे प्रभु के। और वही हाथ जो कोड़ियों को छूते, वही हाथ जो अंधों को छूते, एक दिन इतने कठोर हो गए, कोड़ा बना लिया इन हाथों ने और क्या खेलने लगे, कोड़ा जमाल भाई और पीछे देखे मार खाई। प्रभु जी मंदिर में जाके क्या करने लगे, लोगों पर कोड़ा बरसे। इतने हाथ कठोर हो गए प्रभु के, दया करने वाले, करुणा करने वाले हाथ। प्रभु जी आज कोड़ा जमाल भाई खेल रहे हैं उस मंदिर में। मेरे मित्रों, प्रभु के हाथ बीमार को छूते थे। 18 साल की एक कुबड़ी स्त्री प्रभु के हाथों ने छू दिया। 18 साल से जो काम दुनिया के चिकित्सक ना कर सके, एक पल में प्रभु के छूने से 18 साल का कुबड़ापन चला गया। 12 साल की बीमार स्त्री, जो काम वैद्य लिखा, वैद्यों से बहुत दुख उठाया था उसने, कोई इलाज के कोई नुस्खे ना छोड़े थे, लेकिन जब प्रभु को छुआ, प्रभु ने भी नहीं छुआ उसको, उसने छुआ प्रभु को, और क्या वही सामर्थ वही 12 साल की बीमार चंगी हो गई। मेरे मित्रों, शायद आज प्रभु आपको छू नहीं पा रहा है, आप ही छू लो उसको, आप ही छू लो, वो तो गुजर रहा है यहाँ से। हाथ बढ़ा के छू लो, हाथ बढ़ा के छू लो, और ना सामर्थ प्रभु की तुम्हें आके स्पर्श करे तो कहना, तुम्हारा विश्वास यदि प्रबल है तो अभी तुम्हारे लिए शिफा हो जाएगी। आपसे निवेदन करूं मेरे मित्रों, प्रभु के हाथ बीमारों को चंगा, और प्रभु के हाथ इतने सामर्थ वाले हाथ। एक दिन कलवरी क्रूस पर जब ये हाथों में कांटे ठोके जा रहे थे, जब इन हाथों में कीलें ठोकी जा रही थी, अरे इन हाथों में इतनी शक्ति, बीमार चंगे हो जाते, मुर्दे उठ के बैठ जाते। ये हाथ इतनी सामर्थ वाले, दुष्शक्तियां बर्दाश्त नहीं कर पाती। कैसे हाथ हैं प्रभु के, आज कील ठोकी जा रही इन हाथों में। कोई एक झटके मारते तो सब कील ठोकने वाले धराशायी हो जाते, मगर वाह रे प्रभु के हाथ, कोई विरोध नहीं, कोई प्रतिवाद नहीं। आपके और हमारे लिए प्रभु के हाथ इतने विनम्र हो गए कि उन्होंने कांटों के घाव, कीलों के घाव अपने हाथ में बर्दाश्त कर लिए। और सबसे अद्भुत बात, प्रभु के हाथ हमेशा एक ही दुआ देते थे, कहीं भी जाते, मालूम, तुम्हें शांति मिले, तुम्हें शांति मिले, तुम्हें शांति मिले। आज इस संसार में किसी चीज की सबसे अधिक जरूरत है, किस चीज की सबसे अधिक जरूरत है, तो किस चीज की, शांति की। तुम्हें शांति मिले। और याद रखना, कभी इस्राएल देश में जाओ, आपको मालूम एक ही शब्द है शांति के लिए, एक ही शब्द है, मालूम कौन सा शब्द, शालोम। शालोम। हमारे यहाँ तो उल्टा होता है, कोई जाता है तो उसको बाय बाय टाटा कहते हैं, है ना, और कोई आता है तो उसको सलाम कहते हैं, उसका अभिवादन करते हैं, जाने वाले के लिए बाय बाय। लेकिन इस्राएल में आने के लिए भी शालोम और जाने के लिए भी शालोम। आओगे तो भी शालोम, प्रभु की शांति तुम्हारे साथ रहे, और जाओगे भी तो भी शालोम, प्रभु की शांति तुम्हारे साथ जाएगी। प्लेन में जाओगे, शांति जाएगी। तुम ट्रेन में जाओगे, प्रभु की शांति जाएगी। तुम और किसी यात्रा में जाओगे, प्रभु शालोम। और याद रखना, आज की इस दुनिया में मनुष्य को किसी चीज की सबसे अधिक जरूरत है, किस चीज की, शांति की। शांति की। वो घटना मैं आपको अक्सर बताता हूँ, अजमेर की वो घटना की चर्चा मैंने आपसे की थी कि एक बार मैं अजमेर के शहर में था, एक यूथ कन्वेंशन में मैं गया। दोपहर के खाने के लिए मुझे घर में बुलाया गया किसी परिवार ने। अजमेर के बहुत घरों को मैं जानता हूँ, बहुत परिवारों को मसीही जानता हूँ, लेकिन ये परिवार मेरे लिए नया था, कभी मैं इस घराने में नहीं गया था। दोपहर के लंच पर मुझे बुलाया गया, और जब दोपहर के समय भोजन की मेज़ पर मैं बैठा था, आपको बताऊं, जब मैं घर में गया मैंने सोचा बहुत भरा पूरा परिवार होगा, नहीं,
सिर्फ वहाँ अधेड़ अंकल आंटी थे, अधेड़ उम्र के अंकल आंटी उस घर के अंदर। और मुझे खाने की मेज़ पर सीधे बैठा दिया गया उनके भोजनालय में, उनके डाइनिंग हॉल में। मैं कुर्सी पर बैठ गया, अंदर अंकल आंटी रसोई घर में खाना बना रहे थे और मैं बैठा हुआ था, मैं गीत गुनगुना रहा था। अचानक मेरी नज़र उस डाइनिंग हॉल में, उस भोजन कक्ष के सामने एक टंगे हुए कैलेंडर पर चली गई और उस कैलेंडर पर कुछ बड़ी अजीबोगरीब बात लिखी देखा मैंने। मेरा तो होश उड़ गया वो पढ़ के। आपको मालूम, किस कैलेंडर की किसी तारीख पर लिखा था नो शांति, किसी तारीख पर लिखा था हाफ शांति, किसी तारीख पर नो शांति, किसी तारीख पर हाफ शांति। मेरा तो माथा ठनक गया। थोड़ी देर के बाद अंदर से अंकल आंटी भोजन लेकर के आए, भोजन मेज पर रखा और उन्होंने कहा कि बेटा भोजन में लग जाओ। मैंने कहा अंकल आंटी क्या भोजन करूं तुम्हारे घर में, जब तुम्हारे घर में इतनी अशांति है, इतना झगड़ते हो, इतना लड़ते हो। अरे अंकल आंटी अब तो होश में आओ, उम्र आ गई, पक्की उम्र के हो गए, अभी भी झगड़ा करते, अभी भी फसाद करते, अभी भी लड़ाई करते। अंकल भी चौंक गए, आंटी भी चौंक गई। बेटा क्या बोल रहा है तू, बेटा क्या बोल रहा। अरे मैंने कहा अंकल आंटी मैं क्या बोलूंगा, तुम्हारा कैलेंडर बोल रहा है, तुम्हारा कैलेंडर बोल रहा है तुम्हारे घर में कभी नो शांति और कभी हाफ शांति। कितना लड़ते हो, कितना झगड़ते हो, अभी भी फसाद करते हो। अंकल भी हंसने लगे और आंटी भी हंसने लगी, कहने लगी नहीं नहीं बेटा तुम गलत समझ रहे हो। बात दरअसल ये है कि हमारे घर में जो बाई झाड़ू पोछा करती है उसका नाम शांति है, और जिस दिन वो आधे दिन काम पर आती है उस दिन कैलेंडर पर हाफ शांति, और जिस दिन बिल्कुल नहीं आती है उस दिन नो शांति। मेरे मित्रों ऐसी कोई अशांति आपके घर में भी है तो आज प्रभु के नाम में आपको शांति की दुआ देता हूँ। मेरे मित्रों प्रभु जहाँ भी जाते उनके हाथ तुम्हें शांति मिले। शालोम शालोम शालोम। और सबसे बड़ी बात मेरे मित्रों, प्रभु के हाथ दया करने वाले, प्रभु के हाथ क्षमा करने वाले। पाप ने पकड़ी गई एक स्त्री को लोग लेके आए और लिखा प्रभु के हाथ ज़मीन पर क्या करने लगे, लिखने लगे। पहले तो क्या लिखा होगा उन्होंने, उन लोगों की जो उस स्त्री को पत्थरवाह करना मांगते थे उनकी कहानी लिख दिया, क्या क्या किया उन्होंने। पढ़ते थे लोग, अरे अरे इसको कैसे मालूम मेरा जीवन, भागे वहाँ से। दूसरा आया पत्थर लेके, उसने भी अरे तो मेरी कहानी लिख दिया, वो भी भागा वहाँ से। और उसके बाद प्रभु के हाथों ने जब सब चले गए, प्रभु के हाथों ने क्या लिख दिया उस स्त्री के लिए, क्षमा लिख दिया, करुणा लिख दिया, दया लिख दिया, अनुग्रह लिख दिया। मेरे मित्रों प्रभु के हाथ दया करने वाले हाथ हैं। लिखा यदि वो एक पल हमारे कामों का पलटा ले तो कोई बचेगा यहाँ, कोई बैठा होगा यहाँ, हम सब के सब सारी दुनिया ख़त्म हो जाएगी। यदि प्रभु अपने हमारे कामों का बदला हमें दे या हमसे हमारे कामों का लेखा ले, ये तो उसका अनुग्रह है। और रोज़ रोज़ हमारी जिंदगियों के लिए वो एक ही शब्द लिख रहा है, अनुग्रह अनुग्रह अनुग्रह, दया करुणा क्षमा। यही तो प्रभु हर दिन हमारे लिए लिख रहा है। नहीं तो मित्रों कितनी बीमारियां आ जाती हैं, कितनी तकलीफ़ें आती हैं, कई बार मौत में खड़े हो जाते हो। प्रभु का अनुग्रह ना लिखा हो तो वापस नहीं लौटोगे, प्रभु की दया ना हो तो ज़िंदगी फिर ना मिलेगी। ये तो प्रभु का अनुग्रह जो हर दिन हमारे लिए दया क्षमा करुणा अनुग्रह और दिन के खाते में और दिन का जोड़ता चला जाता है। मेरे मित्रों प्रभु का धन्यवाद दो इन हाथों के लिए। यही हाथ प्रभु के चेलों के पांव धो रहे हैं। वारे हाथ, ये हाथ बड़े बड़े काम करने वाले आज इतने दिन हो गए चेलों के पांव धोने लगे। खुदा के लोगों आज भी जब कलवरी क्रूस पर नजर उठा के देखोगे यीशु मसीह के वो घायल हाथ
डर जाओगे। लिखा उसकी सूरत पहचाननी मुश्किल थी, उसके जख्म इतने ज्यादा थे, देख नहीं सकते थे। लेकिन आज जब प्रभु की मोहब्बत और प्यार पर आप गौर करके उन घायल हाथों को क्रूस पर देखोगे, दिल से लबों से एक ही पुकार आएगी, प्रभु आपके इन घायल हाथों से मैं सबसे ज़्यादा प्यार करता हूँ, क्योंकि यही हाथ हमारे जीवन को बचाने के लिए क्रूस पर जख्मी किए गए। यदि सूरत बिगड़ी इन हाथों की तो प्रभु मेरी सूरत तो संवर गई। यदि आपके हाथ ना बिगाड़े जाते तो मैं बिगड़ जाता। यदि प्रभु आपके हाथ घायल ना किए जाते तो शायद नरक की अग्नि में मैं आज घायल पड़ा होता। प्रभु आपके इन क्रूस पर घायल हाथों के लिए शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। खुदा के लोगों, आज प्रभु ने आपको और हमको बचाने के लिए अपने हाथों को घायल कर दिया, अपने हाथों को जख्मों से भर दिया, इसलिए कि हमें कोई जख्म ना लगे, इसलिए कि हम जख्मी ना हो, इसलिए कि वो क्रूस की मौत मरा कि हम नरक की मौत ना मरे। प्रभु का धन्यवाद करना इन हाथों के लिए। मगर एक बात याद रखो, संदेश समाप्त करूं, चलते चलते एक बात कहूँगा कि आपने बहुत से मनुष्य के हाथों पर भरोसा किया, बहुत से मनुष्य के हाथों पर तकिया लगाया, बहुत से मनुष्य के हाथ पर देख रहे हो आज भी। लेकिन याद रखना, प्रभु के हाथों को जो एक बार देख लोगे तो सारे दुनिया के हाथ बौने हो जाएंगे, दुनिया के हाथ छोटे हो जाएंगे। याद रखना, मनुष्य के सारे हाथ सूखे हाथ हैं। इसलिए कभी मनुष्य के हाथ की बात नहीं करता, सिर्फ उस हाथ की बात करता हूँ जो जीवन देता है, जो आंखें देता है, जो डूबतों को उबार लेता है, जो जख्मों पर मरहम लगा देता है, जो हमारे विश्वास को बढ़ा देता है, जो सेवा में हमारे लगा रहता है। सिर्फ उन हाथों की ही चर्चा करता हूँ। और एक दिन आने वाला है, ये तो दया के हाथ थे। जब प्रभु दुनिया में आया तो करुणा के हाथ लेके आया, अनुग्रह के हाथ लाया, भलाई के हाथ लाया, चंगाई के हाथ लाया। मगर एक दिन आने वाला है जब प्रभु न्याय के सिंहासन पर बैठेगा और उसके हाथों में दया ना होगी, करुणा ना होगी, न्याय का राजदंड होगा। इसलिए एक बात पते की याद रखो, कहीं दुनिया के हाथों में पड़ जाओ कोई बुराई नहीं। इब्रानियों का 10वां पर्व 31वीं आयत, इब्रानी 10:31 में लिखा है, क्योंकि हम उसे जानते हैं जिसने कहा पलटा लेना मेरा काम है, मैं ही बदला दूंगा। और फिर ये भी कहा कि प्रभु अपने लोगों का न्याय करेगा। 31वीं आयत, जीवते परमेश्वर के हाथ में पड़ना भयानक बात है। मनुष्य के हाथ में पड़ जाओ, उस डाकू के हाथ में पड़ जाओ, कोई खतरा नहीं है, लेकिन जीवते परमेश्वर के हाथ में पड़ना भयानक बात है। तो क्या करे, तो क्या करे? एक ही काम करो, पहला पत्रस 5:6, पहला पत्रस 5:6। जब हम भयानक हाथ में ना पड़ना चाहें तो एक काम, इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथों के नीचे दीनता से रहो, जिससे वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए और शिरोमणि बनाए। तो प्रभु के हाथों को देखो, प्रभु को हाथ वो बढ़ाएगा और वो तुम्हें उचित समय पर शिरोमणि बनाएगा।